नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर कॉमर्स एंड सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से जीना इसी का नाम है, मैं और आप नामक शीर्षक के अंतर्गत जीना इसी का नाम है नामक शीर्षक से कुछ वीडियोस भेजती हूँ। लेकिन मैंने ऐसे चरित्रों को लिया है, ऐसे कैरेक्टर्स का चुनाव किया है जो कि अपने जीवन काल में या तो जवान होने तक, युवा होने तक या अपने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया। बहुत ज़्यादा धन नहीं था उनके पास, बहुत अभावग्रस्त थे, बहुत तकलीफ़ में उनकी ज़िंदगी जी। कहीं फुटपाथ पे सोने को मिला, कहीं मालिक की मार पड़ी, मालिक के कोड़े खाने पड़े उन्हें, बहुत कुछ सहा। लेकिन अपने अंदर की जो एक सपना था, जुनून था अपने अंदर कुछ करने का, या मानवता को रखने के लिए ऊपर मनुष्य को देख करके, पीड़ित मनुष्य को देख करके उनके मन द्रवित हुए और अपने आत्मविश्वास की वजह से आत्मबल को बढ़ा करके वो दुनिया के नामचीन चीज़ बन गए। यानी आज दुनिया उनको पूजती है। कितने तो नोबेल पुरस्कार मिले हैं लोगों को कि इतने अभावग्रस्त में हो करके कोई लैंप पोस्ट के नीचे बैठ के पढ़ रहा है, कोई फुटपाथ पे सो रहा है, कोई ट्रेन की बोगी में कई साल गुजार देता है। पैसे का नितांत अभाव की शिक्षा बीच में छूट गई, माँ बाप नहीं रहे। तो ऐसे चरित्रों को मैं फोकस करती हूँ। तो आज भी मैंने एक ऐसे ही चरित्र लिया है, मैक्सिको के हैं वो। आपको बताती हूँ। हरित क्रांति जो होती है, हरियाली लाती, अनाज के लिए होता है, विशेषकर धान और गेहूँ के लिए होता है। तो एक वैज्ञानिक थे, उनको अपनी फसल देख करके, खास करके गेहूं का जो पौधा था, उस सहसा उनको विश्वास नहीं हुआ कि एक एक पौधा जो कि कई बालियों में विभक्त था, सजा हुआ था, और एक एक बाली अनेक दाने से लदे हुए थे, फल फूल रहे थे, और एक एक दाने का आकार तो देखते ही बनता था, यानी मोटा मोटा। और गेहूं के जो पौधे और फसल ऐसे भी हो सकते हैं, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, विश्वास ही नहीं था उनको, अपने कर्म पे, अपने भाग्य पर, अपनी आँखों पर भी विश्वास नहीं था। और मेहनत का फल उनके सामने शानदार क्या लहर जो उसकी लहरा रही थी, फसल लहरा रही थी, वो देखने को मिल रही थी। खासकर उस अमेरिकन वैज्ञानिक के लिए ये तो बहुत ही ज़्यादा खास भावुकता और खुशी का दौर था, लम्हा था, पल था। और एक ऐसा लम्हा जो करीब 12-13 साल की मेहनत के बाद साकार हुआ था। यानी लगातार 12-13 साल तक वो रिसर्च करते रहे, मेहनत करते रहे, परिश्रम करते रहे, तब जा कर के अनाज के, खास करके गेहूं के मोटे मोटे दानों की बालियों की लहलहा रही थी। और फसल को निहारते हुए संघर्ष के पिछले कई साल के उनके एकदम जैसे ना आँखों के सामने फ्लैशबैक कहते हैं, वो फ्लैशबैक उनकी आँखों के सामने आ गया। ऐसा सपना साकार हुआ जिस पर उनको खुद को भी कभी भरोसा नहीं था कि ये बीमार फसलें, ये जो कि रोगग्रस्त हैं, कीट लग जाते हैं, कीटाणु लग जाते हैं, घुन लग जाते हैं, वो इतनी मोटी ताजी, इतने ज़्यादा अच्छे हुए हैं। और ऐसा रोग लग जाता तो कभी कभी तो वो लटक जाते थे, झुक जाते थे, और पूरी की पूरी फसल खराब हो जाती थी, नष्ट हो जाती थी। देख करके दुख होता था। लेकिन आज वो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। और किसानों को देख करके तो रोना ही आता था। ज़मीन बहुत थी, बहुत उनके पास थी, लेकिन या तो बंजर थी, अधिकांश बंजर थी, या नहीं तो फसलें जो की हैं ऊंची होने के बाद झुक जाती थी, और समय से वो पकने के पहले ही वो दम तोड़ देती थी, बेदम हो जाती थी, और कीड़े मकोड़े खा जाते थे। देखते देखते खेत दर खेत क्या होता था, फसल पूरी की पूरी नष्ट हो जाती, यानी फसल खेत हो जाती थी। अब वो वैज्ञानिक आज लहराती फसलों को देखकर सोच रहे हैं कि यह फसल तो दरअसल भुखमरी का इलाज है। आज कितने करोड़ों लोगों को खाने को अनाज मिलेगा, और दुनिया में 1 अरब से भी ज़्यादा लोगों को पर्याप्त अन्न नसीब नहीं होता था। अब लाखों करोड़ों लोगों को इस भुखमरी से पीछा छूट जाएगा, उनका भुखमरी से वो निजात पा जाएंगे। और फसल रोपते हुए भी कभी उस वैज्ञानिक ने भी सोचा होगा, हे भगवान, अब सब कुछ तेरे हाथ में है, तू हिम्मत मत हारना, तू मुझे हिम्मत देते रहना, शायद उससे सोचा होगा। और जब ये सपना साकार हो गया तो अब किसी किसान का चेहरा न तो कभी मुरझाएगा, न कोई भूखा सोएगा। ये सोच सोच करके
प्लांट पैथोलॉजिस्ट अमेरिकन जो कि वैज्ञानिक थे, उनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। आज वो बाग खुश हो रहे थे, बहुत प्रसन्न हो रहे थे नॉर्मन बोरलॉग। तो अमेरिका जो कि साकार रॉकफेलर फाउंडेशन और मैक्सिको को सरकार के मिले जुले प्रयास से ही बोरलॉग व उनकी टीम को काम करने का मौका मिला था। जिम्मेदारी दी गई थी कि मैक्सिको की फसलों को रोग से बचाना है। एक पौध रोग विज्ञानी के रूप में जब बोरलॉग मैक्सिको पहुंचते हैं, तब उन्हें कदम दर कदम पर बेड़ियों का एहसास होता है। ये थे अमेरिकन, लेकिन मैक्सिको में जा कर के वहाँ पे काम किया, और बेड़ियों में मतलब बहुत उनके ऊपर रुकावट थी। क्या रुकावट थी? कहीं वैज्ञानिक नहीं थे। वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक जो होते हैं, कृषि वैज्ञानिक तो थे, लेकिन वो खेत में खड़े होके काम नहीं करना चाहते थे खुद हाथ से, और करवाने में भी बहुत कम समय या घंटा देते थे ये उनको कि फसल को ताकत मिले, स्वस्थ फसल हो, वो नहीं करते थे, क्योंकि इसमें अपनी बेइज्जती समझते थे कि कृषि में काम करना, खेत में काम करना अच्छा नहीं है। बस मैक्सिको में ऐसे कृषि वैज्ञानिक थे जो कि अपनी तौहीन समझते थे और कृषि को गंदा काम समझते थे। और कुछ जो सफ़ेद पोश वैज्ञानिक थे, यानी वाइट कॉलर साइंटिस्ट थे, वो भी अपने करिंदों के दम पर ही अपनी नौकरी को बचाते थे। बोरलॉग ने ऐसे वैज्ञानिकों को साफ नोटिस दे दिया, फरमान सुना दिया कि आपको खेत पे काम करना पड़ेगा। यदि आप 3 टाइम का भोजन खाते हैं, लेते हैं, तो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। बिना काम के तो फिर भूखमरी होगी, कुपोषण होगा, अकाल मृत्यु होगी लोगों की। तो उन्होंने अपने जुनून के दम पर मैक्सिको के 2 किनारों पर 2 तरीके के परिवेश में फसल का विकास करना शुरू किया। बोरलॉग को भी याद आ रहा था कि कैसे उन्हें 2 जगहों पर खेती से रोका गया था, और उन्होंने इस्तीफ़ा देने की कोशिश की और घोषणा कर दी थी। तब तक क्या है, मैक्सिको के जो बड़े बड़े किसान थे, पता लग चुका था कि खेती में कुछ नया और अच्छा होने जा रहा है। वे बोरलॉग के साथ खड़े हो गए। कुछ जो कृषि वैज्ञानिक थे वो बोरलॉग के साथ अब खड़े हो गए थे। गेहूं की लगभग 6000 किस्मों को जोड़ा घटाया गया। सबसे पहले गेहूं को एक बीमारियों से बचाया गया, कीटनाशक दवाइयाँ दी गई, रोगों से, कीड़ों से मुक्त किया गया, और गेहूं की कुछ ऐसी किस्में तैयार हो गई जो परंपरागत बीमारियों से ख़त्म कर दी गई थी, उससे महफूज कर दी गई थी। और उत्पादन तो कुछ बढ़ाई, लेकिन नई समस्या खड़ी हो गई। क्या कि निरोग पौधे इतने लंबे होने लगे कि झुकने लगे, टूटने लगे झुक करके। तब जापान के सहयोग से एक बौने पौधे होते हैं, उस तकनीक को अपनाया गया, और उस तकनीक को बोरलॉग किसानों को बता रहे थे कि पौधा जो कि छोटा होना चाहिए, तो बड़ा होकर झुकेगा नहीं और अपनी ताकत का उपयोग ज़्यादा से अनाज देने में करेगा। फिर कुछ ही वर्षों में मैक्सिको में अनाज के मामले में न केवल आत्मनिर्भर हुआ, बल्कि वो निर्यात भी करने लगा। और बोरलॉग के सहयोग से भारत और पाकिस्तान में भी हरित क्रांति हुई। इसी को हरित क्रांति कहते हैं। और पाकिस्तान में अनाज का उत्पादन जो 1965 में 50 लाख टन हुआ करता था, वो सिर्फ 5 साल में यानी 1970 में वो बढ़कर के 80 लाख टन हो गया। और इसी दौरान भारत में उत्पादन जो कि 120 टन हुआ करता था, वो बढ़कर के 200 लाख टन हो गया। अब सोचिए, नॉर्मन बोरलॉग ने करीब 1914 से 2009 तक रहे थे। दुनिया में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अरबों इंसानों को भूख से बचाने का श्रेय इन्हीं को दिया गया है। वह पहले ऐसे कृषि वैज्ञानिक हैं जिन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। बार यह सलाह दे गए कि किसी भी कृषि योजना में किसानों को साथ लेकर के चलना है, और जो भी कृषि वैज्ञानिक हैं वो नए तकनीक को अपनाएं, मेहनत करें, परिश्रम करें और अपने समय उस खेत खलिहान में दें, तो निस्संदेह भुखमरी ख़त्म हो जाएगी। हमें भुखमरी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यानी बेरोजगारी है, पॉवर्टी है, गरीबी है, उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। हेड्स ऑफ नॉर्मन बोरलॉग के आप हरित क्रांति के जनक के रूप में माने जाते हैं, पूजे जाते हैं। तो कैसा लगा? जीना इसी का नाम है।
हताश कभी नहीं होना चाहिए। मेरा ये संदेश देना है इस वीडियो के माध्यम से कि जीवन में हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए और तब तक हमें प्रयत्न करना चाहिए जब तक कि हमें मंजिल नहीं मिल जाती है, जब तक कि हम उसको पा नहीं लेते हैं। और मैं जो बहुत सारे मैंने वीडियोस जीना इसी के नाम से शेयर किए, आप पढ़िएगा, क्या क्या कमाल, अद्भुत कमाल लोगों ने किए हुए हैं जिसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। तो हम और आप क्यों निराश हों, हम और आप भी किसी को जीवन दान दे सकते हैं, बहुत सारे ऐसे काम कर सकते हैं जो कि पुरस्कार के लायक होते हैं या नवाजे जाते हैं या दूसरों की प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज इजाज़त दीजिए मुझे, फिर कभी उपस्थित होंगी आपके साथ, आपके सामने जीना इसी का नाम टाइटल को लेकर के। नमस्कार, थैंक यू।